हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर एडेप्टिंग एजुकेशन क्लास। सो आज हम एसएन के कुछ क्वेश्चन सम्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन जॉब पे दिया गया है जिसकी कंप्लीशन पेनल्टी, अगर स्पेसिफाई जॉब को कंप्लीट ना किया तो उसके ऊपर स्पेसिफिक पेनल्टी रखी गई है, जैसे कि सर्टेन डेट एज फॉलो, जैसे 200 फॉर फर्स्ट डे एंड आफ्टर दैट हर सेकंड डे पे 20, 250, फिर थर्ड डे में 300, फिर ऐसे सो एंड सो जितने डे बढ़ते जाएंगे उतना ही उसके ऊपर 50 रुपीज का एडिशन चार्ज लगता जाएगा। तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि वहां पे टोटल नंबर ऑफ डे बोला गया कि अगर उसने 30 दिन, इफ ही डिलीट द वर्क बाय 30 डेज, तो उसका कितना कितना उसके ऊपर चार्ज लगेगा ओवरऑल। तो हम आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन वैल्यू को हम देखते हैं क्या दिया। सबसे पहला चीज जो हमारे पास एपी प्रोवाइड है, हम एपी को लिख डालते हैं। सबसे पहले जो एपी हमारे पास वो है 250, 300, 350। सो आपके पास एपी गिवन है, तो आपका फर्स्ट टर्म जो ए है वो कितना है, 250। डिफरेंस अगर बोलिए तो हर एक में डिफरेंस कितने का है, 50 का। और उसने टोटल नंबर ऑफ डेज कितने डिले किए हैं, नियर अबाउट 30। तो हम इसका एस एन निकाल लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं S30 की। तो 30 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना था हमारे पास, 50। आगे सॉल्व कर देते, 30 डिवाइड बाई 2 कीजिए तो हमारे पास आ जाता है 15, 2 मल्टीप्लाई 200 कीजिए तो हो जाता है 400 प्लस 30 में से हम माइनस कर देते हैं 1 तो हो जाता है 29 मल्टीप्लाई बाय 50। अगर हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है करीबन 1450। ओके, फिर इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई टोटल कर देते हैं 400 प्लस 1450 करो तो 1850। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से, तो हमारे पास आंसर जो निकल के आता है वो आता है 2775। सो हमारे पास जो टोटल सम वैल्यू जो निकल के आती है करीबन जो पेनल्टी की, वो आती है 27,750 रुपीज की पेनल्टी उसे लगेगी पूरे एक महीने के टाइम पीरियड के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब बोला है कि सम ऑफ 700 रुपीज के करीबन 7 कैश प्राइजेस स्टूडेंट में बांटने हैं। हमारे पास टोटल सिर्फ 700 यानी 700 रुपए है। और ये भी बोला गया कि इफ ईच प्राइस 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, यानी जो पहला प्राइस होगा उससे हर एक अदर प्राइस जो नंबर का होगा वो 20 रुपए कम होता जाएगा, यानी 20 का डिडक्शन होता जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास वैल्यू दी गई उसको हम ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस को हम समझते कैसे हैं उसको जरा देखते हैं। जैसे कि 700 रुपीज, तो हमारे पास टोटल दिया हुआ है, तो एसएन दिया गया है। एसएन में क्या दिया गया है, 700। और नंबर ऑफ प्राइस कितने दिए गए हैं, वो भी क्या दिए हैं, 7 दिए गए हैं, यानी 7 प्राइस जैसे हैं और 700 रुपीज है। तो टोटल हमें कितने देने हैं, 7 प्राइजेस दिए हैं। तो हमें एन की वैल्यू पता है, तो हमें क्या फाइंड करना है, डी भी हमें पता है, डिफरेंस कितना हर एक के बीच में, -20। डिफरेंस भी हमारे पास कितना है, -20। तो हमें तो खाली इसका ए फाइंड कर लेना है, तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि वो 7 कैश प्राइजेस कौन से होंगे। चलिए हम उसको इक्वेशन में डाल देते हैं एसएन की। सो S7 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 7/2 प्लस 2 टाइम ऑफ ए प्लस हमारे पास कितने टर्म एन थे, 7 प्राइस 7 माइनस 1, डिफरेंस कितना था हमारे पास, -20 का। और S7 हमारे पास टोटल कितना था हमारे पास सम वैल्यू 700, तो हम यहाँ 700 रख देते हैं, इक्वल्स टू 7/2 2 टाइम ऑफ ए
7 माइनस कर लीजिए हमारे पास 1, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 6। 6 मल्टीप्लाई माइनस 20। अब हम इसको अपोजिट 7/2 को अपोजिट साइड ले जाते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाय 2/7 इक्वल्स टू 2a प्लस 6 2 जा कितना होता है 12, यानी 120 हो जाएगा। अगर जीरो हम उसको लगा देता हूँ, सो हम इसको कट कट कर लेते हैं 7 से 700 को, यानी हो जाएगा 100। फिर 100 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 2a माइनस 120। सो हम a को सब्जेक्ट बना लेते हैं, 120 को अपोजिट साइड ले जाते हैं, तो 2a इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 200 प्लस 120। तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना होगा, हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 320। अब हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे 320। सो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी आंसर आ जाता है हमारे पास 160। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 160। तो हमारे पास a की वैल्यू फर्स्ट टर्म जो आ गया हमारा 160 हो गया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके वैल्यूएशंस को एपी के फॉर्म में फाइंड कर लेंगे और 6 कैश प्राइजेस में लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल 7 कैश प्राइजेस हैं हमें जो देने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट प्राइज होगा वो फर्स्ट कितना होगा 160। सेकंड कितना होगा, सेकंड होगा से 20 लेस, यानी हो जाएगा 140। थर्ड 120, फोर्थ 100, फिफ्थ की बात करें तो हो जाएगा 80, सिक्स की बात करें तो हो जाएगा 60, और सेवन की कैश प्राइस की बात करें तो हो जाएगा 40। तो 7 प्राइजेस की हमारे पास ये वैल्यूएशन आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग trees in around the school, reducing air pollution. It was decided the number of tree each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree, so still class 12। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो अगर रियल लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट कर दे तो हमारी अर्थ का पूरा लुक बदल जाएगा, पर रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। बट अगर इस मेथड को रियल प्रैक्टिकल वे में भी इस्तेमाल किया जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए हम वापस से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि बोला गया कि हर एक क्लास के, जैसे फर्स्ट क्लास का है तो 1 प्लांट उगाएगा, सेकंड क्लास का है तो 2 प्लांट उगाएगा, वैसे सो एंड सो 12 तक उगाने हैं, सभी को प्लांट्स को प्लांट करने हैं। तो जैसे कि हमें बोला गया कि हर एक क्लास की भी सेक्शन है, 3-3 सेक्शन है, तो अगर हम इसको एपी के फॉर्म में लिखा जाए तो हम एपी को समझेंगे। तो जैसे 1 को है तो हर एक क्लास को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, क्योंकि हर एक क्लास की अगर सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन है तो फर्स्ट क्लास का जो एपी जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारे पास 3 आएगा। सेकंड के क्लास की भी 2 सेक्शन है हमारे पास, तो 2-2 प्लांट का, यानी 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। ओके, तो 6 हो जाएगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 हो जाएगा। तो सो एंड सो एपी हमारा 12 तक भी हो जाएगा, वही सेम 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा। जैसे कि हमारा लास्ट एपी जो आएगा वो आएगा 36। ओके, एन हमारा निकल के आएगा 36 अगर हम 12th स्टैंडर्ड तक को काउंट करें तो हमें बोला कि हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो हम इसका लास्ट टर्म भी पता है, हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, तो हम इसमें एक शॉर्टकट मेथड जो इस्तेमाल जो हमने कहा था सेकंड मेथड ऑफ एसएन फाइंड करने की, सम टोटल फाइंड करने की, वो क्या थी Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, जिसमें अगर हमारे पास लास्ट टर्म हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि टोटल क्लासेस कितनी है, नंबर ऑफ क्लासेस 12 है। ठीक है,
भले ही सेक्शन 3 है, हमने एपी को कन्वर्ट कर दिया 3 के मल्टीपल में, डिवाइड या उसको मल्टीप्लाई करके। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो S12 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2। ए हमारे पास 3 था और एल हमारे पास कितना था लास्ट टर्म, 36। तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा, 6 जा 3 प्लस आप इसमें प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 39। अब हमें इसको खाली मल्टीप्लाई कर देना है। 6 9 जा होता है 54, 5 कैरी करते हैं, 6 3 जा 18, 19 20 एंड 23। तो हमारे पास 234 प्लांट्स जो होंगे वो प्लांटेड होंगे, अगर ये सक्सेसफुल इवेंट अगर की जाए और ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जिससे हम टोटली 234 प्लांट्स को प्लांट करेंगे। अगर बच्चे सभी हर एक क्लास के एक एक प्लांट उगाए और 3 सेक्शन के साथ सभी क्लास के, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो प्लांट रहेंगे वो कितने होंगे, 234, जो सबसे इजीएस्ट एंड शॉर्ट मेथड है आप इसको सॉल्व करने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with the center alternatively at A and B, starting with a center A of radius 0.5, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, जैसे हमें फिगर में शो किया गया है। सो हम इसमें सेमी सर्कल है तो हमें इसमें पाई की वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी कि कोई भी सर्कल है उसका अगर हमें लेंथ निकालनी हो या एरिया निकालना हो तो उसमें पाई आता है। तो वैसे ही हम सबसे पहले हम इसके एपी की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे एपी हमें गिवन है, हम एपी की तरफ जाते हैं। तो एपी जो हमें दिया हुआ है वो दिया है 0.5, फिर 1, 1.5, फिर 2 और 2.5, सो एंड सो कितना दिया गया है, करीबन सक्सेसिव राउंड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बोले गए हैं, 13। सो हमारे पास जो एन की वैल्यू जो दी गई है वो है 13 दी गई है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज अ टोटल लेंथ, हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें पहले इसका टोटल निकालना होगा एसएन वाली वैल्यू, और लास्ट में हम इसको पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा इजीएस्ट वे में लेंथ का एक स्पेसिफिक आंसर निकल के आएगा। तो हम पहले इसका एसएन निकाल लेते हैं, S13 निकाल लेंगे। तो S13 इज इक्वल्स टू 13/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.5। तो मैनी स्टूडेंट को स्ट्रगल होगी 0.5 की वैल्यू लेने में। तो आपके लिए एक इजी ट्रिक है, आप इजी ट्रिक कौन सी लगा सकते हैं, 0.5 की जगह पर आप ले लीजिए, क्या लेंगे 0.5 की जगह पर, 0.5 की जगह पर आप ले सकते हैं 1/2, जो कि आपको इजी रहेगा डिवाइड करने में और एलिमिनेट करने में कोई भी नंबर को। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना है हमारे पास, वो भी हमारा कितना है 0.5, हम उसको भी क्या ले लेंगे 1/2। तो 13/2, 2 से आप 2 को कट कर दीजिए, यहाँ बचेगा सिर्फ 1, प्लस यहाँ पे बचेगा 12 मल्टीप्लाई 1/2। तो आप 2 से इसको कट कर सकते हैं, तो आपके पास जो निकल के आएगा 13/2 मल्टीप्लाई में आप 1 + 6 कीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। इसको आप आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 के साथ, 7 3 21, 7 7, 8 और 9 यानी 91/2। तो हमारे पास जो निकल के आ रहा है 91.91, तो हमारे पास निकल के आता है 91/2 सेंटीमीटर में। अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई की वैल्यू में, ठीक है। पाई है क्योंकि हमारे पास उसको हमें सर्कल सेमी सर्कल के फॉर्म में, तो हमें इसको पाई से लेंथ को मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई की वैल्यू के साथ, 91/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। तो आप देख सकते हैं इसको इजीली कट किया जा सकता है 2 से,
22 11, 7 से इसको कट कर दीजिए, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो हमारे पास जो फाइनल दो वैल्यू निकल के आएगी 13 मल्टीप्लाई 11। सो आप 13 मल्टीप्लाई 11 के साथ जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 143 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ द वायर। कितनी निकल के आई हमारे पास? 143 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 200 लॉग्स को स्टैकअप किया गया है एक फॉलोइंग मैनर में, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। जैसे एक के ऊपर एक रखे गए हैं, पाइलअप किए गए हैं, और बोला है 20 लॉग्स बॉटम रो में है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट रो में है 19, नेक्स्ट रो में 18, और बोला गया कि इन हाउ मेनी रोज देयर आर 100 लॉग्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप टॉप। तो बोला गया कि हमें पता करनी कि पहले नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी एन कितने हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास एन की वैल्यू फाइंड करनी, नंबर ऑफ रोज। हमें ये तो पता है कि एस एन कितना है, यानी सम टोटल जो हमारे पास है वो 200 लॉग का है। तो एस एन हमें गिवन है, वो है करीबन 400। सो एस एन हमें गिवन है, कितना है? 200। ए कितना दिया गया है? 20। डिफरेंस कितना दिया गया है? -1। एक एक कम हो रहा है रो में। सो एस एन की इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो एस एन इज इक्वल 200 इज इक्वल्स टू एन बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई ए, यानी हो जाएगा 20 प्लस एन -1 मल्टीप्लाई -1, जो कि हमारा डिफरेंस है। तो हम 2 से अपोजिट साइड ले जाएंगे, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एन इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 20, यानी हो जाएगा 40, प्लस अगर जब हम -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल गएगा? -1 प्लस 1। तो हम वापिस इसको सॉल्व करते हैं, तो 200 मल्टीप्लाई 2 यानी 400। तो ये हमारे पास जो निकल के आएगा n मल्टीप्लाई, तो 40 प्लस 1 यानी 41 माइनस n। n को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 41 n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। अब हम इसको अपोजिट साइड ले जाते हैं, तो अपोजिट साइड ले जाने पर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 कितना हो जाएगा हमारे पास? 400 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इस गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमारे पास कॉमन फैक्टर निकले। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में, जिससे इसका सम प्रोडक्ट मिलकर इसका थर्ड फैक्टर बन जाए, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे जिससे उसका मल्टीपल लास्ट टर्म हो। सो एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400। तो आप इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो n कॉमन निकलेगा इसमें, तो n माइनस 25 निकलेगा। अब इसमें से हम कॉमन क्या निकालेंगे? 16 को कॉमन निकाल लेते हैं n, और 16 25 का कितना होता है हमारे पास? 400, ठीक है। तो हमारे पास दोनों टर्म में क्या निकल के आया? हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा n माइनस 25 और n माइनस 16। सो हमारे पास n की वैल्यू में दो आंसर निकल के आएंगे, एक निकल के आएगा 25, दूसरा जो निकल के आएगा वो आएगा 16। तो अब हमें इसको वेरीफाई करना होगा कि कौन सी वैल्यू के हिसाब से हमारे पास सम वैल्यू जो है वो राइट आएगी। तो हमें दोनों ही वैल्यू को हमें पुट करके निकालना होगा nth टर्म की, जिससे कि लास्ट में टर्म पॉजिटिव आएगा तो ही वो हमारा राइट आंसर होगा। हमें an की इक्वेशन में इसको पुट करना होगा। तो हम पहले ले लेते हैं a25 को। तो आपके पास an का मेथड पता ही था फॉर प्रीवियस एक्सरसाइज के जैसे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, ठीक है। तो a हमारे पास कितना है? 20, ओके। n कितना निकल के आया?
25 माइनस 1 और डिफरेंस कितना था हमारे पास -1। तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 प्लस 25 माइनस 1 करो तो 24 मल्टीप्लाई -1। तो हमारे पास जो आंसर निकल जाएगा 20 माइनस 24, यानी आंसर आएगा -4, जो कि इम्पॉसिबल है, माइनस में वैल्यू नहीं हो सकती। तो हम दूसरी वैल्यू को पुट करके देखते हैं ए 16 में की वैल्यू में, यानी एन की वैल्यू 16। तो ए हमारे पास कितना दिया गया था 20 प्लस 16 -1, डिफरेंस कितना था -1। तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 16 -1 करो तो 15 मल्टीप्लाई -1। सो हमारे पास निकल जाएगा 20 -15, ये होगा आंसर हमारा 5। तो टॉप रो पे हमारा जो आंसर आएगा लॉग ऑफ वुड का कितना निकल के आएगा, 5 लॉग्स ऑफ वुड होंगे सबसे टॉप वाली रो पे। और कितनी रो है हमारे पास टोटल, 16 रोज है। 16 रो और उसके सबसे टॉप वाली रो में हमारे पास कितने लॉग ऑफ वुड हैं दिए गए हैं हमारे पास 5। ठीक है, 16 रो है और सबसे पहली टॉप यानी सबसे ऊपर वाली जो रो है उसमें करीबन कितने लॉग हैं, 5 लॉग हैं। सिर्फ कितने हैं, 5 लॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक कॉमनली खेले जाने वाली गेम, इसके ऊपर कई सारी आजकल रीलें भी बनी हुई है कि कौन सबसे पहले बॉल को पिकअप करेगा या बॉटल्स को कलेक्ट करेगा। दो पर्सन होता है, एक आगे से स्टार्ट करता है, एक बारी बारी पिक करता है, कोई पीछे से स्टार्ट करता है। सो उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया गया है गेम जैसा, कि इसमें एक गर्ल है जिसके सामने एक बकेट है और बहुत सारे पोटैटो रखे गए हैं, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखे गए हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, इमेज में देख पा रहे हो कि पहला जो पोटैटो रखा गया है वो 5 मीटर के डिस्टेंस में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट एंड नेक्स्ट कहा जाए, हर पोटैटो के, एक पोटैटो से दूसरे पोटैटो के बीच में डिफरेंस 3-3 मीटर का रखा गया है। और टोटल बोला गया है कि 10 पोटैटोज है। कितने हैं, 10 पोटैटोज हैं। तो नियरेस्ट पोटैटो को पकड़ करके उसको ड्रॉप करना है, फिर वापस उसे जाना है, फिर दूसरा पोटैटो उठाना है और फिर वापस उसकी तरफ टर्न करना है, डालना है। वन बाय वन, वी कैन नॉट पिक टुगेदर, एक साथ सभी पिक करके नहीं, बारी बारी जाना है। सो टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर को कितना दौड़ना पड़ेगा उसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम उसको इजी मेथड में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इट इज इजिएस्ट सम। जैसे आप देखिए कि उसमें बोला गया कि 5, उससे जैसे 5 मीटर जाएगी तो 5 मीटर वो वापस भी आएगी, तो 5 मीटर जाएगी तो आगे नेक्स्ट वैसे। सो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन के जो एपी डायग्राम के हिसाब से हम एपी को लिखते हैं, तो एपी हमारे पास जो निकल के है दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे कि 5 है। ठीक है, 5 प्लस 3 कितना हो जाता है 8। 8 प्लस 3 कितना हो जाता है 11। 11 प्लस 3 कितना हो जाता है 14। 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17। तो ये तो हमारा एपी है जो नॉर्मली तो गिवन दिया है, पर हम इसको मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि वो 2 बार जाएगी, हर एक जो जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 2 टाइम करेगी। तो हम इसको एपी को, जो गिवन एपी को है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो हमारा जो पूरा एपी हो वो चेंज हो जाएगा, करीबन हो जाएगा 5 का 10 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा, 11 का 22 हो जाएगा, 14 का हमारे पास 28 हो जाएगा। तो सो एंड सो हर हमारा एपी मॉडिफाई हो जाएगा। तो अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस हमारे पास निकल के आ जाएगा करीबन हमारे पास 6 का डिफरेंस निकल के आएगा, 6 का। ठीक है, और हमें बोला भी गया है पोटैटो, नंबर ऑफ पोटैटोज कितने रखे गए हैं 10, यानी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है। तो चलिए हम इसका एसएन निकाल लेते हैं, सम टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। सो S10 निकालना है हमें। तो 10/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 - 1, और डिफरेंस हमारा कितना था 6। तो 10 को डिवाइड कर दिया जाए 2 से तो हो जाएगा 5। 2 10 जा 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 में से 1 माइनस कर दिया 9 मल्टीप्लाई 6। तो 5 मल्टीप्लाई 20 प्लस 9 6 जा होता है 54। तो 5 के साथ 20, पहले 20 प्लस 54 कर दिए तो कितना हो जाएगा 74।
4। अब उसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 36 37। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा 370 मीटर का डिस्टेंस, वो जो ट्रेवल करेगी पूरी रेस के दौरान। यानी जो पोटैटो रेस के अंदर जो टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करने वाली है वो कितना है, 370 मीटर्स।